नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर। ट्रेडिंग दोस्त चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो जीरो से हीरो या जीरो, एक्चुअली रियल ट्रूथ ऑप्शन ट्रेडिंग का। कभी आप सुना भी है, देखा भी है। आज 50,000 का प्रॉफिट, आज 10,000 का प्रॉफिट, आज 25,000 का प्रॉफिट, और ये सब देख के सब ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। शायद आप भी आए हो, लेकिन एक रियलिटी और भी है। 90% ट्रेडर पैसा लूज करता है, और सबसे शॉकिंग बात मार्केट से नहीं, खुद की मिस्टेक से। तो आखिरी ऑप्शन ट्रेडिंग पैसा बनाने का मशीन या अकाउंट उड़ाने का शॉर्टकट। आज ये वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का एकदम रियल ट्रूथ चीज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत कीजिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो शायद आपका जो कैपिटल है वो बच सकता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना पॉपुलर क्यों है? कभी आप अपने आप को अंदर मतलब ये क्वेश्चन किया है कि इतना इसका हाइप क्यों है, इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है दिन दिन? इसका रीजन सिर्फ यही है, कम पैसा बड़ा प्रॉफिट का पोटेंशियल। मान लो आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख रुपया चाहिए मिनिमम। अगर आप एकदम 1-2% का प्रॉफिट भी आप चाहते हो तो 1 लाख मिनिमम चाहिए। लेकिन ऑप्शन में वही कुछ हजार रुपया से ये हो सकता है। ठीक है, इसमें इसी लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन आपको एक चीज़ जानना है, जितना बड़ा रिवार्ड है रिस्क भी उतना ही है। यही रियलिटी है। बिगिनर का सबसे बड़ा मिस्टेक यही है जो वो दूसरे को देख के मार्केट में कूद पड़ते हैं और क्या करते हैं, अपना पूरा कैपिटल गवा देता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर जो जो चीज़ आपको दिखाता है, ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, लग्जरी लाइफस्टाइल, हजारों लाखों करोड़ों का प्रॉफिट, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए। कोई एक्चुअल जो रियल चीज़ है, जो एक्चुअल लॉस कितना होता है, मेंटल ट्रेस कितना है, कैपिटल वाइप आउट होने का चांस कितना है, रियलिटी ये वाला चीज़ कोई ही नहीं दिखाता। तो आपको एक चीज़ मानना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग कोई ग्लैमरस नहीं, ट्रेडिंग बोरिंग डिसिप्लिन का गेम है। जो इमोशनल हुआ वो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लिख ले, आज मैं 4 बिगिनर का, कोई भी ट्रेडर का जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसका मिस्टेक बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिए, शायद आपको बहुत काम पे लगेगा। आपका अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपना कैपिटल को बचा सकते हो। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। तो आज बात करेंगे चारों जो मिस्टेक करता है। वो पहला मिस्टेक ये है, जैकपॉट मेंटालिटी। मोस्ट बिगिनर मार्केट को कैसीनो समझता है। एक ट्रेड में पैसा डबल, एक्सपायरी में बड़ा मूव पकड़ लिया, और फिर होगा तो चलो हीरो, नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो। और चांसेस जीरो का ही सबसे ज़्यादा है। शायद आपको पता भी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग का प्रोबेबिलिटी रहता है सिर्फ और सिर्फ 30%। बाकी जो 70% वो ऑप्शन सेलिंग का होता है। मतलब ये भी नहीं है, जो ऑप्शन सेलिंग भी बहुत ईजी है, बहुत पैसा कमाने का चीज़, उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको कैलकुलेटिव वाला रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन और रूल्स के साथ, तब बनेगा प्रॉफिट। तो इसमें क्या है, इसमें आपका पर ये जो क्लेमिंग वाला माइंडसेट में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो जाता है। ट्रेडिंग कोई क्लेमिंग नहीं है, ये कंसिस्टेंसी वाला एक रियल गेम है। ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्लेमिंग माइंडसेट लेके मार्केट में आओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अपना कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये पहला बिगर मिस्टेक है। दूसरा बिगर मिस्टेक क्या है, ओवर लेवरेज। शायद आपके पास 5,000 कैपिटल है या 50,000 कैपिटल है, आप क्या किया, कोई भी एक ट्रेड लिया, उसमें पूरा कैपिटल लगा दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लेकिन जब मार्केट ऑपोजिट में जाता है ना, प्रॉफिट आने का चांसेस से ज़्यादा लॉस आपको उससे भी बहुत तेज होता है। क्योंकि क्योंकि ऑप्शन में बाइंग में जितना थीटा डीके होता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में वो डीके का बेनिफिट बनता है, लेकिन कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आप तो करोगे ऑप्शन बाइंग, तो होगा क्या, आपको थीटे की वजह से ऑप्शन माने प्रीमियम जल्दी ड्रॉप होगा, आपको लॉस होने का चांसेस ये है। तो गोल्डन रूल्स ये है, जो सर्वाइव करो, प्रॉफिट बाद में आएगा। सर्वाइव करने के लिए क्वांटिटी साइज को लो करना है, एक बार में पूरा कैपिटल नहीं लगाना, ये याद रखना। तीसरा मिस्टेक क्या है, बिगिनर का तीसरा मिस्टेक, ये सबसे बड़ा खतरनाक वाला मिस्टेक है, जो मेरे ख्याल से अगर 100 में से 99 लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए सिर्फ 1% लोग इसमें प्रॉफिटेबल होता है। पता है वो क्या, वो है स्टॉप लॉस को इग्नोर करना और स्टॉप लॉस को नहीं लगाना। रिकवर करेंगे, थोड़ा और होल्ड करता है,
बस हो गया, आपका कहानी खत्म। मार्केट किसी का माने एकदम प्रेडिक्शन बोलो 100% नहीं होता है, ठीक है। 60 से 70% प्रोबेबिलिटी का चांस होता है कि आपका डायरेक्शन में जाएगा। ये भी अगर 60-70% है तो बहुत अपने आप को लाकी मान लो कि हाँ, आप बहुत सारा चीज़ सीख लिए हो। लेकिन ये सीखने पर आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये 60-70% प्रोबेबिलिटी का ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जो बोलता है मैं माइंड में रखता हूँ, होता नहीं है एक्चुअली। वो आपको सिस्टम में लगाना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में लगाओगे तो आपका कैपिटल बचेगा। माइंड में रखोगे तो आप होप ट्रेडिंग कर बैठोगे। ये नहीं, और थोड़ा देखता हूँ, और थोड़ा देखता हूँ, शायद इधर से, शायद ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, शायद ये रेजिस्टेंस से वापस आएगा। आता नहीं। और आता भी है तो एक बार दो बार आएगा, लेकिन जब जाएगा तब 8-10 बार जाएगा। और आपका अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है या 5,000 कैपिटल को 5 लाख लेके जाओ। लेकिन इतना तक बोल सकता हूँ, आप 5,000 करके एक टाइम पे 5 लाख से भी ज़्यादा दे दोगे। तो स्टॉप लॉस को ज़रूर सिस्टम में बैठा के लेना है, ना कि माइंड में। तो ये स्टॉप लॉस ही क्या करता है, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, बड़ा लॉस से आपको बचाता है। एक चीज़ याद रखना, जे पूरा हाथ काटने से बेहतर है एक उंगली काटना। जब आपको मालूम ही है कि आपको शरीर में या हाथ में चोट आ गया, तो आप वो चोट को कितना आगे तक लेके जाओगे, मतलब और कितना बढ़ाओगे। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप ये उंगली काट के अगर आपका वो जो भी चोट पहुंचा हुआ, जो भी खत हुआ है वो सही हो सकता है, तो मैं पूरा हाथ क्यों कटूंगा। यही है स्टॉप लॉस का मेन मोटिव। जहाँ पे आप छोटा स्टॉप लॉस दे के आप निकल सकते हो, वहाँ पे क्यों होप ट्रेडिंग में बैठ के आप बड़ा पैसा दे रहे हो। अपने आप के अंदर सबसे पहला इम्प्रूव आपको ये होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस बिना ट्रेड नहीं करूँगा। जब आप एक बार स्टॉप लॉस लेना सीख जाओगे ना, तब आप देखना जब आप ओवर ट्रेडिंग भी बंद कर दोगे। आप सही सेटअप पे ट्रेड करोगे, आप सही जगह पे एंट्री लोगे। भले ही आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन पुराना जैसे बड़ा-बड़ा जो लॉस हो रहा था, वो नहीं होगा। ट्रेडिंग में मेन चीज़ सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। वो सीख जाओ, देखना एक दिन अपने आप पैसा बनते रहेगा। तो ये तीसरा मिस्टेक। चौथा वाला मिस्टेक क्या है? चौथा मिस्टेक है एक्सपायरी डे का एडिक्शन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हो, शायद आप भी देखा है, शायद आप किया भी हो। एक्सपायरी डे के दिन ज़्यादा एक्साइटमेंट होके क्या-क्या, जब फास्ट मूव आएगा, जल्दी 5 का 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी का चक्कर में क्या करते हो, ज़्यादा पैसा लेके आप ले लेते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो जो एक्सपायरी डे आज है, मतलब प्रीमियम आज 0 हो सकता है, जहाँ पे मार्केट नहीं जाने का चांसेस है। मान लीजिए आज मार्केट 25,000 में चल रहा है, ठीक है। आप 25,500 पे जाने का उम्मीद रखे हो, जिसका आज प्रीमियम का वैल्यू दिखा रहा है अभी इसी टाइम पे मान लो 10 रुपया। लेकिन आप क्या करते हो, 10 रुपया वाला प्रीमियम को आप 10,000 क्वांटिटी उठा लेते हो। तो कितना गया, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर दिए, वो भी एक्सपायरी कर दी। अगर 25,500 में जाएगा, तब वो पैसा 10 से 20, 30, 40, 50 भी हो सकता है। लेकिन होगा तो क्या होगा, आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक जा सकता है। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांस है वो 25,500 के पास अगर मार्केट नहीं जाएगा, तो 10 रुपये वाला प्रीमियम आपको 0 हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्ट वाले 1 लाख रुपया 0 हो जाएगा। तो ये जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन को आपको बंद करना है। अगर आप एक्सपायरी डे में ट्रेड करना ही चाहते हो, तो 1 से 2 लॉट से ज़्यादा आप रिस्क को नहीं लेने का। अगर पहले आपका रिस्क डिसाइड हो जाएगा, जब मान लो 10 रुपया का है, एक लॉट 65 निफ्टी का, तो 650 आएगा। तो 650 में आपको क्या होगा, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 भी हो जाएगा तो 650 जाएगा। ऐसा नहीं ये आपको 1 लाख जाएगा। 1 लाख क्यों जा रहा है, क्योंकि आप क्वांटिटी साइज आपका 10,000 था। लेकिन वही क्वांटिटी साइज अगर आपका सिर्फ 65 रहेगा एक लॉट, तो आपको जाने का चांसेस सिर्फ 65 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये छोटा-छोटा चीज़ है, लेकिन आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। जल्दी कमाने के चक्कर में पूरा पैसा मत गँवाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्यूज़न होता है, जो आदमी बहुत मतलब ये करते-करते यही सीखता है। मैं किया हूँ,
मैं आप लोगों को इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मेरा मोटिव यही है, ना कि आपको कोई टिप्स देना है, नहीं जल्दी क्विक स्कीम लेके आके आपको प्रॉफिट बढ़ाना है। मेरा सिर्फ मोटिव ये है, आपको आपका पैसा कैसे सही सलामत सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे वो पैसा को आप बिना वजह नहीं गवा सकते हो, यही बना। देखिए, अपना वजह से जो आपने गलती किया नहीं, वहाँ भी आप सीख रहे हो, तो उससे बेहतर क्या, जो वो गलती आप करने का पहले किसी दूसरे से सीख लो, तो क्या है, अपना कैपिटल बच जाएगा। ट्रेडिंग में मेन जो चीज़ है वो है रॉ मटेरियल या कैपिटल, तो उसको प्रोटेक्ट अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सीक्रेट जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो रूल्स होता है वो क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का फोकस क्या होता है, वो ये होता है जो वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं भागता है। वो मेन फोकस जो देता है वो है रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस और हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। जब तक उसका प्रॉपर माने वो वाला सेटअप नहीं आता है, भले मार्केट इधर उधर कितना भी मूव कर ले, वो ट्रेड लेगा ही नहीं, क्योंकि नो ट्रेड भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। समझा ना। मान लीजिए आज आपका सेटअप में कोई ट्रेड आ ही नहीं रहा है, आप ट्रेड ही नहीं लिया, पूरा दिन बैठ के सिर्फ देखते ही रह गया, तो ये भी आपका दिन प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप उस दिन लॉस नहीं किया है, भूल जा रहे हो। ये बात आप ध्यान मतलब दिमाग पे रखो, ये ट्रेड लेके लॉस करने का बेहतर है अपना हिसाब से, अपना जो सेटअप है उसका हिसाब से ट्रेड नहीं आया तो ट्रेड नहीं लिया, मतलब नो ट्रेड भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। तो हर ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बना, वो नहीं लेता है, सिर्फ वेट करता है बेस्ट सेटअप के लिए। मार्केट उसको पता है, मार्केट काल भी खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी काल भी मिलेगा, लेकिन किसी गलती की वजह से अगर मेरा कैपिटल आज चला जाएगा तो मैं काल ही अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता। ये चीज़ पे वो लोग ध्यान दे रहा है, जो आपको भी लेना चाहिए। तो अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो याद रखो, ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, लेकिन ओवरनाइट आप रीच नहीं बन सकता। पहले लर्निंग, बाद में अर्निंग, फिर कंसिस्टेंसी लेके आओ, उसके बाद देखना प्रॉफिट बन जाएगा। शॉर्टकट सिर्फ अकाउंट को एकदम वाइप आउट कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप पैसा लेते मतलब लेके आते रहोगे और आपको जाते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेंजरस भी है और पावरफुल भी है, ये डिपेंड करता है आप ट्रेडर हो या ग्लैमर हो। अगर ग्लैमर हो तो मत करो, निकल जाओ, दूसरा कुछ ढूंढ लो। अगर ट्रेडर हो तो आप एक बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करो, जो हर रोज़ मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा, हर रोज़ मेरा लॉस भी नहीं होगा, लेकिन मैं रिस्क मैनेजमेंट को ऐसा रखूँगा, जो मेरा अगर 4 भी ट्रेड सही जाएगा तो बाकी 6 ट्रेड का जो लॉस है उसको कवर करके भी मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ। इसको कहता है ट्रेडर। और क्लाइंबिंग वाला जो होता है वो हर रोज़ प्रॉफिट करने में आता है, और 2 दिन प्रॉफिट करता है, बच्चा 4 दिन प्रॉफिट करता है, लेकिन एक दिन में पूरा उससे ज़्यादा भी दे के निकल जाता है। उसको मार्केट बोलता है भाई तेरे लिए ये जगह नहीं है, तो दूसरा कुछ कर ले। अगर है तो डिसिप्लिन और रूल्स के हिसाब से तू इधर आ, मैं तेरे को अच्छा जगह दूंगा जो तू इधर सर्वाइव कर सकते है। यही है चीज़। तो चलो, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेशन मिल सकता है, मैं और भी अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आ सकता हूँ जिसमें आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कमेंट करके भी एक चीज़ आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप बताना आप किसके वजह से सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, क्यों हुआ है और कब हुआ है। ये आप अगर कमेंट में बताओगे तो शायद आपको पुराना चीज़ याद हो गया, तो आप इससे भी एक सीख मिल सकता है, जो आप आगे कोई भी गलती करोगे तो वो डेट आपको याद दिलाएगा जी इस दिन आप इसी वजह से इतना पैसा गंवाए हो। ये भी एक सीख होता है, उसको चैनल में मेंटेन करो, और मेरा लाइक और कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट कर देना कि आप कितना पैसा कब किस वजह से गंवाए हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।